या जय गुरुदेव एवरीवन, वेलकम। सभी को नमस्कार। और आई वेलकम लक्ष्मण जी, मेरे साथ में है। मैं मिला था लक्ष्मण जी को कुछ साल पहले। आई एम थैंकिंग संजीव भाई शाह टू इंट्रोड्यूस मी टू लक्ष्मण जी। उन्होंने उनको किधर मिला था और वो बोले थे कि हमारा मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड चल रहा था और सुबह होटल में। तो संजीव जी बोले थे कि मैं उनको लाता हूँ। वो ऐसा ऐसा उनका जर्नी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा पहला मुलाकात लक्ष्मण जी से उस दिन हुआ था। और छोटा सा मुलाकात था, आधा पौना घंटे साथ में थे हम लोग। उन्होंने अपना कहानी सुनाया, मुझे बहुत अंदर हृदय को टच हुआ। फिर हमने सिनर्जी किया था कुछ साल पहले, 2 साल पहले, ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, कोविड के टाइम में। और उन्होंने उस टाइम और कुछ बताया है। और आज आई एम ईगरली वेटिंग कि वो अपना कहानी सुनाएं, वापस से सुनाए, और जो लास्ट टाइम नहीं सुनाए थे वो भाग सुनाइए। तो मुझे वो इतने उनका कहानी इतना, it touches the heart, it touches the soul, and it is really like जो हमने पिक्चरों में देखा है, ये पिक्चर नहीं है, ये लाइव लाइव पिक्चर है जो सामने आपके साथ है। तो जो लोग भी इधर है, आपको बहुत 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 प्रेरणा मिलेगी। और यू विल गेट अ लॉट एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम लक्ष्मण जी। आई लव हिम वेरी मच, लव यू वेरी मच लक्ष्मण जी। और हमारा संगत काफ़ी अभी बरसों भर चलेगा, लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारा शरीर है हमारा चलते जाएगा। वी विल आस्क हिम मेनी क्वेश्चंस, जब बाद क्वेश्चंस बाद में सोचें बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट लेट अस हियर हिज कहानी। फॉर्मल इंट्रोडक्शन आई विल आस्क कपिला टू डू। यस कपिला। Jai Gurudev, everyone, and a warm welcome, Lakshman ji, on this platform once again. And I read your profile for all the audience. मैं अपने सारे audience के लिए उनका profile read करूंगी। जिन्होंने पहले भी इनके साथ सिनर्जी ज्वाइन किया है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहा है होगा कि how he has come so far. बट आज मैं उनके लिए जो उन्होंने प्रोफाइल इस बार शेयर किया, इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन एंड वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और जब मैं लास्ट टाइम मिली थी लक्ष्मण जी से, तब से लेके अब तक आई थिंक 1 से 1.5 साल का टाइम बीत चुका है। और उसमें भी इन्होंने बहुत सारी और एक्टिविटीज अपनी लाइफ में की हैं। एंड कल जब हमारी एक जॉय शॉप हो रही थी गीता के ऊपर, डूइंग टू नॉन डूइंग पे, तो उसमें बड़ी अच्छी एक बात कही गई थी कि प्रकृति जो है हमें सबसे पहले एक ही चीज सिखाती है, वो होती है गिविंग कॉन्शियसनेस। इंसान को छोड़ के इस यूनिवर्स में भगवान ने या जिसको भी बोलो, जिसने भी सब कुछ बनाया है, वो सब में सबसे पहले गिविंग कॉन्शियसनेस है कि मैं दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा वो बात की बात है। बट गीता में लिखा है कि इंसान ही ऐसा प्राणी बनाया है भगवान ने, जो पहले अपने बारे में सोचता है और फिर देखता अच्छा बचेगा तो दूसरे को भी दे दूंगा। बट आई थिंक लक्ष्मण जी इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट गिविंग कॉन्शियसनेस, कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। मेरा भला हुआ, मैंने कुछ सीखा, मेरा लाइफ चेंज हुआ। Now how can I contribute into other people's life? So I think his life is a very true example of that giving consciousness, what we were discussing yesterday. So I'll just read his profile. Mr. Lakshman Tukaram Gole was born in 1978 in Mumbai, but has traveled all across Maharashtra now. His exposure to the world of crime was in nascent years when he saw women being molested by the local goons. He responded with vengeance. Since then, his misadventures sprouted up with peer support. He was jailed multiple times on charge of half murder and extortion cases. Once he was study part 2, he has been there and done almost all Dadagiri stunts. So inception of Gandhian philosophy happened when he was a captive in one of the jails. जब वो एक जेल में बंद थे, he got to read Gandhi's autobiography and was so impressed that he started taking up the experiment of being truthful under all circumstances. मतलब कुछ भी हो जाए, सत्य का ही साथ देना है. There on all his daily activities. His resolution to the truth was unflinching even in turbulent times at jail. With every act of unselfish truth, his belief becomes stronger. And believe you me, उनके पास इनकी बहुत सारी stories हैं जो बहुत ही
स्ट्रॉन्ग स्टोरीज है, हिला देने वाली स्टोरीज है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, विच ऑफ कोर्स आई नो लक्ष्मण जी वुड बी शेयरिंग. His peers and other people have been criticizing him, but he was very, very firm on this path. His life changed. He's married now, leads a very normal life. He's a district president of India's largest social network organization, Aadhaar India. Society has accepted him back. Aadhaar India, Mumbai, Sarvodaya Mandal, and many other social organizations involved him in Gandhi Peace Exam. That's a very different kind of exam. I think Lashmanji is going to share with us. Social awareness program, entrepreneurship development programs, and motivational speech. He has been spreading this peace in society for last 10 years. His firm belief in Gandhiji's 11 vows has made an icon of personal transformation and inspired as many as 88 convicts taking to his path of truth. His dream is to spread peace in societies, Gandhi principles religiously to everyone and everywhere. On October 10, in October 10, he was awarded the prestigious Samrat Ashok Puraskar from the hands of Varsha Gaikwad, Education Minister, and Ramdas Athalve Minister, RPI, at a function on non-violence in Mumbai. His life has been discussed in various forums like school, colleges, law universities, and many corporate patronizes endeavors. He has also been given Parivartan, has sponsored his project. Rotary Club of Pune Central has sponsored his project Parivartan towards spreading the Gandhian principles for social transformation. And he is also a subject of film by award-winning documentary filmmaker Madhavi Tangila. He received National Award for Excellence in Social Leadership from hands of Government of Maharashtra, and also recognized as Rashtra Seva Samaj Ratna Puraskar winner, recognized by him by Dr. Amit Anand Dukhande. He was also awarded by state level Aadhaar Ratna Shanti Doot Award and so many more. So this is a very short introduction. I have a lot more things to share, but the crux is from that fight with the goons to now receiving award and now becoming topic of a film. It's a long journey in a very short span, I would say. So I welcome you once again, Lakshman ji, to be in this platform. Thank you so much. आप यहाँ पर आ रहे हैं, हमें ज्वाइन किया आपने. आई नो तब से लेके अब तक आपके पास और भी बहुत कुछ होगा नया और कुछ पुराना भी हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो ओवर टू यू लक्ष्मण जी. थैंक यू सो मच. सर्वप्रथम तो मैं मनोज जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फिर से मुझे इस बिग प्लेटफॉर्म पर बुलाया और बोलने की अनुमति दी. और कपिला जी का भी धन्यवाद. हमेशा उनसे भी कुछ सीखने मिलता है. उनके भी यूट्यूब और उस पर बहुत छोटे छोटे मोरल वो स्टोरी डालती है वो सब. और भूदेवी जी का भी धन्यवाद. कल उस दिन से मुझे संपर्क में रहकर इस प्रोग्राम के लिए ये कांटेक्ट कर रहे हैं. और साथ ही में मेरे सीनियर जो है मुंबई सर्वोदय मंडल के जो प्रेसिडेंट जी है TR के सोमया जी, वो भी यहाँ साथ में बैठे हैं. तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, काश शायद वो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड मैंने लिखा था उनको जेल में से, मुझे सत्य के प्रयोग आत्मकथा चाहिए, और उन्होंने मुझे वो किताब भेज दी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और फिर उसके वजह से सब कुछ हुआ. तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा काका का. और सोमया काका जी भी है मेरे साथ में. तो मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई कि मैं एक स्मॉल जो घाटकोपर कुर्ला एरिया है उसके अंदर रहता था, और वहाँ सामान्य कुछ बातों के वजह से झगड़ा वगड़ा होते रहता था लोगों का, और मैं भी देखते रहता था. तो उसी दौरान कुछ झगड़ा हुआ और उसका विरोध मैंने हिंसा द्वारा किया, और हिंसा द्वारा विरोध करने की वजह से फिर से मुझे जेल जाना पड़ा, क्योंकि अहिंसा का महत्व क्या है ये तो उस टाइम में मुझे पता नहीं था. तो उस छोटी से बोलते ना क्षणिक क्रोध, गुस्सा, उस गुस्से के वजह से मुझे जेल जाना पड़ा. और जेल जाने के बाद में फिर कुछ महीनों बाद में मैं रिलीज हुआ बेल पर. तो स्कूल के दोस्त साथी ये सब कहने लगे अरे जेल में था. तो सब दूर दूर रहने लग गए. समाज का देखने का नजरिया भी बदल गया, अरे ये जेल में था. तो उस तरीके से फिर वहाँ के लोकल क्रिमिनल जो थे वो संपर्क में आए,
बोलते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट तो क्रोध, गुस्सा, दूसरा है संगत, संगत मिल गई कि ऐसे ऐसे लोग मिले, अरे तुम जेल में थे, हाँ आप भी जेल में थे, हाँ, फिर वो दोस्ती हो गई। तो उनके साथ रहते रहते फिर उन्होंने एक क्राइम किया, एक को स्टैपिंग का, तो उसमें मेरा नाम आ गया, फिर से जेल जाना पड़ा। तो फिर इस तरीके से मेरी जेल में एंट्री हो गई। तो जेल में एंट्री होती है तो सर्वप्रथम वहाँ वो क्या कहते हैं ना, उंगलियों के निशान लिए जाते, फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स ले जाके लेबोरेटरी में भेजते फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए, ताकि कहीं भी कुछ हमला हो, चाकू पकड़े या कुछ हो तो वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो मैंने जब मेरे उंगलियों के निशान लिए जा रहे थे पुलिस स्टेशन में, तो मैंने पूछा ये क्यों ले रहे हैं, तो बोला अरे तेरा एडमिशन हो गया ना अभी क्राइम की दुनिया में। तो बोला क्राइम की दुनिया में ऐसा कैसा एडमिशन होता है, बोले हाँ, पहले फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिर बाद में पूरा बॉडी चेकअप किए, किधर किधर ये निशान है, ऐसा निशान है, तिल कहाँ है, ये सब है बॉडी पे, वो सब नोट किए, नाम कहाँ, गांव कौन सा है, पता कौन सा है, तो पूरा बायोडाटा बनाया उन्होंने, और फिंगरप्रिंट लिए। फिर हॉस्पिटल लेके गए, अब राजावाड़ी में चेकअप कराए, कुछ लगा है क्या बॉडी पे, कुछ निशान है क्या, नहीं है। फिर लॉकअप में रखे और जज के सामने खड़ा किया, और जज ने कहा फिर 7 दिन की पुलिस कस्टडी, और उस तरह मेरा रिकॉर्ड बनाया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में दे दिया, और फिर मुझे अत्तर रोड जेल भेज दिया, 16 साल की जगह 17 साल। वहाँ राजन गैंग, अमर कंपनी, ये सब के गैंग के लोग थे, अरुण गौली, ये सब के लोग। तो वहाँ पता चला ये गैंग वार क्या होता है, गैंग वार में भी टीम वर्क कैसे होता है, कोई रॉबरी करता है, कोई चोरी करता है, कोई सिर्फ हाफ मर्डर करता है, कोई सिर्फ एक्सट्रॉशन लेता है, कोई सिर्फ हवाला चलाता है, कोई सिर्फ सुपारी लेता है, मतलब मर्डर वर्डर करने का। लेकिन वो लोग एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते, जो ज्यादा कुछ मैटर रहेगा तो बॉस को बोलते हैं तो मुझे ये काम दिया है, फिर उसको क्यों दे रहे, मैं करूंगा, मेरा काम है, मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जैसा ऐसा। तो वो सब समझ में आया, तो ये क्या है। तो वो जब बाहर छूट के आया तो पुलिस वाले फिर उठा उठा के लेके जाने लग गए, दिवाली, नवरात्रि, गणपति, ऐसा कुछ त्योहार आता था तो पकड़ के 10 दिन अंदर रखते थे। तो घर वालों को लगता था और समाज को लगता था इसने जरूर कुछ किया था, इसलिए इसको ले गए। तो मैं उनको बोलता था मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ किया नहीं। तो बोलते नहीं, वो क्या है, बाहर शांति रहने की वजह से, शांति रहे, झगड़ा ना हो, इसलिए तेरे को अंदर लेके आते, और 10 दिन पुलिस बोले हमको रखते। लेकिन समाज को कौन बताएगा, उनको लगता था जरूर इसने कुछ किया है, जेल लेके गई है, 10 दिन रखा है, फिर छूट गया। तो किसी का विश्वास नहीं होता था, घर वाले भी भरोसा नहीं करते। तो उसी दौरान फिर मुझे पढ़ने की एक आदत थी। तो मैं अंदर किताबें पढ़ता था, देवराज सीरीज, केशव पंडित, मोहन पाठक, ये सब, ये नॉवेल्स पढ़ता था, अलग अलग नॉवेल्स, किताबें। तो एक बार फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ पढ़ने को नहीं था, तो मुझे सत्य के प्रयोग छोटी आत्मकथा, वो किताब मिली, तो मैंने पढ़ी। तो मैंने सोचा ये बड़ी किताब पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास एक पोस्ट कार्ड वो जेल में देते, एक साबुन, कोलगेट, पोस्ट कार्ड, वो सब। तो मैं सोचा क्या करूँ, इसके घर पे भेजूँ, दोस्तों को भेजूँ। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इधर किताब मंगाता हूँ। तो मैंने वो पोस्ट कार्ड मुंबई सर्वोदय मंडल जो है, जो गांधी बुक सेंटर, ग्रांड रोड वेस्ट में, तो वहाँ भेजा मैंने। तो वहाँ भेजने की वजह से फिर उन्होंने पढ़ा कि कोई किताब पढ़ना चाहता है सत्य के प्रयोग में, तो उन्होंने मुझे किताब भेजी। तब मैं थाना जेल में था, और वहाँ सालवे गुरुजी बोल के थे, उनके पास में आई वो, और सालवे गुरुजी ने मुझे ढूंढा, और मुझे फिर लक्ष्मण सालवे उन्होंने दिया ढूंढ कर। तो फिर मैं 10 दिन 15 दिन में पढ़ा। तो बापूजी, गांधी जी का कैसे बचपन में भूत प्रेत से डरते थे, अंधेरे से डरते थे, उनमें भी छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधार कर, खुद को परिवर्तन लाकर मोहन से महात्मा कैसे बने। वो भी साधारण आदमी थे, उनको भी 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, सब कुछ था सेम, लेकिन उनमें और हम में कुछ डिफरेंट नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते करते मोहन से महात्मा बने। तो हर आदमी में वो क्वालिटी है। बापूजी बोलते थे, गांधी जी, मैं जो कर सकता हूँ वो बच्चा भी कर सकता है, बच्चा जो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो और बहुत सी बातें थी उनमें, सत्य के प्रयोग, अहिंसा, सत्य, प्रेम, शांति, करुणा, अन्न के प्रयोग, पानी के प्रयोग, ये सब प्रयोग करके वो कैसे मोहन से महात्मा बने। तो मुझे ऐसा लगा क्या क्रिमिनल आदमी में बहुत डेयरिंग रहती है ना, क्राइम करता है मतलब चाकू, बंदूक बंदूक लेके घूमता है, यानी हिम्मत लगती है ना, पूरे मार्केट में बंदूक चलाना, चाकू लेके घूमना, हिम्मत। तो सच बोलने में क्यों नहीं हिम्मत,
सच बोलने में हिम्मत क्यों नहीं? जज के सामने झूठ बोलते हैं, अपने बचाव के लिए पुलिस के सामने झूठ बोलते हैं, कोर्ट में झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर देखा क्या नहीं, अगर क्राइम होता है तो क्राइम में भी सच चलता है ना। सच ये ऐसा फार्मूला है, कोई भी देश में कहीं भी जाओ वो चलता है, वहीं पे भी यूज करते हैं। जैसे क्राइम कभी किसी ने कहा कि हमें सुपारी लेना है, ये 20 लाख ले लो, 5 लाख लो, इसको जाके गोली मार, तो वहां कोई अग्रीमेंट लिखा पड़ी, वो बॉन्ड पेपर पे कुछ लिख के नहीं लेते, आपको हमने काम दिया है, तुम काम करोगे, नहीं किया तो रिटर्न पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो जबान पे चलता है और सत्य पे। अगर वो नहीं किया तो उसका नाम मार्केट में खराब होता है, तो दोबारा उसको कोई सुपारी उपारी नहीं देगा। तो इसके लिए वहां क्राइम वाले भी ट्रूथ को फॉलो करते हैं, और जो ट्रूथ बोलता है बॉस से, ट्रूथ के साथ चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मैं वो काम करूंगा, तो उसका बॉस उसको ज्यादा काम देता है। हाँ, ये आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपना काम बजाता है, ये आदमी सुपारी लेता है और पूरा करता है, मतलब वो डील जो दिया है वो डील पूरी करता है। वहां भी कुछ ना कुछ भरोसा रखते हैं लोग, तो वहां भी सच चलता है। लेकिन कोर्ट में वो लोग झूठ बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सच बोलने में जो डेयरिंग है वो हमारे में अंदर भी है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, तो इसके लिए नुकसान हमारा ही होता है। तो मुझे अच्छा लगा। और जो मुंबई सर्वोदय मंडल उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, तो मैं वो पढ़ने के बाद में कुछ महीने प्रैक्टिस करने लग गया, सत्य पे बात करने का या उधर अपना अपना झाड़ू मारने का। तो मेरे दोस्त लोग झाड़ू छीन लेते थे, बोलते थे अरे ये क्या है, चाकू तलवार चलाने वाले हाथ झाड़ू मारेगा तो कैसे चलेगा, लोग डरेंगे नहीं, बाहर पैसा नहीं देंगे, एक्सटॉर्शन नहीं देंगे, जान दो। तो ठीक है, मैं फिर भी काम करता था। तो एक दिन कोर्ट में खड़ा किया और मैंने फिर कोर्ट में लिखा क्या, हाँ मैंने जो गुनाह किया है मुझे कबूल है, आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हें 7 साल 2 महीने की सजा मिल सकती है। तो हाँ चलेगा। तो उन्होंने कम करके 4 साल 2 महीने सजा दी। फिर मैंने मुंबई सर्वोदय मंडल जो है उनको खत लिखा, TR के सोमैया जी को, उनको क्या आपने जो किताब भेजी थी उससे मुझे ये फायदा हुआ। तो फिर वो मुझे मिलने के लिए नासिक में आए, और उनके साथ में वहाँ के वाइस चांसलर जो नासिक के थे, यशवंतराव विद्यापीठ के कुलगुरु, वो भी आए, वीवी वर्षा बोल के ताई है वो आई, वो सब आए। और फिर वहाँ मुझसे मिले, मुझे बहुत सारी किताबें दी उन्होंने, गीता प्रवचन, साने गुरुजी, श्याम चियाई, विवेकानंद, ऐसी किताबें दी। फिर मैं किताबें पढ़ने लग गया, और बाद में मैं और दूसरे इसमें शिफ्ट हो गया बराक में। तो वहाँ रहते रहते फिर मैं सोच रहा था अभी क्या करेंगे, छूटने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं। तो मैं दूसरा एक रास्ता था, वही लोगों के साथ घूमो या तो फिर काम धंधा करो, लेकिन काम धंधा कौन देगा और कहाँ रहेंगे, क्या है, गाँव जाऊंगा नांदेड़। तो फिर मैंने मुंबई सर्वोदय मंडल जो है उनको मिलने के लिए आया, तो उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया, रहने की व्यवस्था की मुझे। उन्होंने फिर वहाँ काम दिया बुक स्टॉल में, मैं 2 साल उनके साथ काम करने लग गया। उसी दौरान फिर वो पेटी चरखा चलाना सीखा, खादी पहनना सिखाया उन्होंने, चरखा चलाना, किताबें पढ़ना, अपना बुक स्टॉल में काम करना, वो सब चीजें मुझे वहाँ सीखने को मिली। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जीवन में परिवर्तन होते होते आज गए 12-13 साल हो रहा है। तब से मैं गांधी विचार प्रचार स्कूल कॉलेज जेलों में हम करते रहते। मुंबई सर्वोदय मंडल एक ऐसी NGO है, संस्था है, जो वेबसाइट आप देखेंगे तो लाखों लोग रोज, हजारों लोग, 10-15 हजार लोग रोज विजिट करते हैं, और नंबर 1 की वेबसाइट है गांधी जी के इस पर। अगर गांधी जी का कोई भी साहित्य ढूंढना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो वो वेबसाइट पर वो लोग जरूर ढूंढते हैं। ऐसे पूरे देश विदेश से सभी लोग ढूंढते हैं। और यहाँ नीचे बुक स्टॉल भी है। और 35 साल से मुंबई सर्वोदय मंडल अलग अलग स्कूल के विद्यार्थियों का युवा पीस एग्जाम और शिविर वो लेते रहता है। और अभी हिरोशिमा डे रैली में हजारों विद्यार्थी आकर यहाँ पीस रैली हुई थी। और गए 12 साल से महाराष्ट्र के अलग अलग जेलों में 10,000 से ज्यादा बंदियों की गांधी पीस एग्जाम दिया है। ये पीस एग्जाम क्या होता है, इसमें 80 मार्क का एक पेपर रहता है, उसमें 80 मार्क क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पेपर उसमें दिया जाता है। जैसे क्या, एक सवाल 4 जवाब, उसमें ऑब्जेक्टिव, और नीचे लिखना है। जैसे इसके अंदर ये है कि वो कौन बनेगा करोड़पति में कैसे है, उस तरीके से एक सवाल 4 जवाब, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस बुक पढ़ने से करोड़ों के विचार मिलते हैं। ये इस बुक का फायदा है, इस एग्जाम का। अगर विचार परिवर्तन होगा तो मनुष्य परिवर्तन होगा,
और मनुष्य का विचार परिवर्तन होने से देश में परिवर्तन आ सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो उसमें सोचने पर मजबूर करने वाली जो अगर कोई किताब है तो वो है महात्मा गांधी जी की सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। और ये पढ़कर हजारों लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन किया है और अच्छी सी पीस के मार्ग पर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में गांधी जी के विचार रिलेवेंट है क्या नहीं। तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि दिन भर आप कितनी बार झूठ बोलते हैं? कितनी बार झूठ बोलते हैं? 1 बार, 10 बार? दिन भर आप कितनी बार झूठ सुनना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, जी वो जो गाना है ना आपका जेल का गाना, वो सबको सुनाइए। वो ये वो गाना कौन से टाइप के जेल में चलता है? देखो, जेल में भी गाने चलते हैं, जैसा विचार वैसा बात, लेकिन जैसा विचार वैसा गाना भी चलता है। हाँ, तो वो जेल कौन में सा गाने गाना गाते है? हैं। हाँ। देखिए जेल में क्या होता है, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। कोई चोरी में आता है, कोई रॉबरी में आता है, कोई मर्डर में आता है, कोई अलग अलग। तो वो लोग अलग टीम वर्क बना के रहते हैं। चोरी वाले अलग, रॉबरी वाले अलग, अलग अलग रहते हैं सब। और रहने के बाद में वो लोग का जो मनी ऑर्डर आता है, कुछ आता है, तो कूपन निकालते, कूपन कूपन मिलता है, कैश नहीं मिलता है। तो उस कूपन से साबुन, कोलगेट, बिस्किट, दूध, और संडे को पाव भाजी, और शनिवार को दूसरा कुछ भाजी, वड़ा पाव, चाय, वो सब मिलता है। वो सब लेते हैं क्योंकि वो अंडरटेल है, उनको सजा नहीं लगी है। तो वो अभी तक सजा नहीं लगने की वजह से वो कैदी नहीं है, वो अंडरटेल में। तो वो लेते हैं मंगा के। फिर वो बीड़ी बंडा, सिगरेट, वो भी मंगाते हैं। फिर क्या होता है, अभी कोई छूट रहा है तो केक मंगाते हैं, कोई छूट रहा है तो सेलिब्रेशन करते हैं, किसी का बर्थडे है। तो कोई सिगरेट बीड़ी वो पीता है, क्या पीना है। तो वो एक प्लेट रहती है, प्लेट प्लेट लेते हैं, नीचे कंबल बिछाते हैं, कंबल पर प्लेट रखते हैं, और प्लेट रख के बजाने का बजाते हैं। तो अभी वो चम्मच, कटोरा रहता है, वो लेते हैं, और ब्रश रहता है, ब्रश से ऐसा बजाने का आप लोग, मतलब टेम्परवारी सब यूज कर लेते हैं। तो बजाते बजाते फिर ऐसा गाना गाते हैं। कोई नया है तो गाना गाते हैं, कोई जूना है तो गाते हैं। तो गाना इस प्रकार गाते हैं, जैसे मक्खी गिरी हो गरम तेल में, रहना पड़ेगा बाबू जेल में, हीरो जैसे बालों पे कैचिया चल गई, कैदी कपड़े पहने तो आत्मा भी जल गई। जो नया आता है उसके लिए। और वो दूसरा रहता है कोई, तो वो जो हमेशा आता जाता है, क्राइम करता है, उसका अलग गाना, आना जाना जेल खाना, जेल हमारा घर, जेल हमारा घर, कोर्ट कचहरी ससुरवाड़ी अब काहे का डर, कोर्ट कचहरी ससुरवाड़ी अब काहे का डर, छूटेंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर लूटेंगे, छूटेंगे फिर मिलेंगे, छूटेंगे फिर लूटेंगे। मतलब सुधरेंगे नहीं, क्राइम करते रहेंगे। तो ऐसे गाना गाते थे। और उधर की भाषा उन्होंने कोड वर्ड बना के रखा है। जैसे क्या, कहाँ जा रहे हो, तो किंटीदर जंटारा है, किंटीदरा इधर आ, खंटा ना खाया, टंटेरा नाम क्या है, फंटास की गोली ले, फंटास की गोली ले, ऐसा। तो उधर अलग भाषा बात करते हैं क्या, वो कैदियों को ही समझ में आता है, दूसरी नहीं भाषा। टंटेरा नाम क्या है, किंटीदर रहता है, ऐसे ऐसे अलग पूछते हैं। तो वो लोग का ये होता है। तो वो सब भाषा वहाँ उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें भी कई लोग हैं जो सुधर के, आज हमको देखा तो संतोष बिंताड़े बोल के है, वो मर्डर केस में थे, वो 14 साल जेल में काटे, आज जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है। और वहाँ खादी भंडार और टिकट काउंटर जो एग्जीबिशन है वहाँ काम कर रहे हैं। ग्वाल धारवर है और रेड क्रॉस एनजीओ में है। ऐसे कई 13 बंदी बांधव है जो चेंज होके अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और ये सब चीजें समाज में अगर कोई किसी को स्टार्टिंग में कैदियों को सुधारने के लिए सपोर्ट करता है, मदद करता है, तो हो सकता है। क्योंकि समाज का भी कुछ कर्तव्य है कि हमें उनको चेंज लाकर समाज में फिर से उन मुख्य धाराओं में लाना चाहिए। तो ये मुंबई सर्वोदय मंडल के जो सब लोग काम करने वाले सभी लोग, और इनका इन्होंने मुझे सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, इसकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से हूँ। और 2 मिनट आप सोमैया काका जी जो आप बताए थे, उन्होंने मुझे किताब भेजी, इसलिए ये इतना परिवर्तन हो पाया था। आप 2 मिनट आप काका बोलिए। यस काका, बोलिए। गांधी विचारों का महत्व बताइए। मला इतने बसता गांधी जी ने थोड़े बस जो भी कुछ लिखा है या बोले हैं,
विचार व्यक्त किए हैं वो पहले इम्प्लीमेंटेड अपने जीवन में करते थे और फिर बाद में बोलते थे। तो यहाँ पर गांधी जी की किताबें हमारे पास है, गुजराती, मराठी, हिंदी सभी भाषाओं में। और गांधी जी के ऊपर और गांधी जी ने लिखी करीब करीब 500 टाइटल्स है हमारे पास। तो ये अलग अलग है उनका, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र के अंदर खाना पकाने से लेकर वो जो भी कुछ होता था, कपड़ा बुनने का काम होता है, टॉयलेट साफ करने का होता है, मंगल प्रभात तक की उनकी स्थिति थी ये है। और ये सब गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ प्रयोग किया है वो सत्य के प्रयोग जो किताब पढ़ते हैं तो कई लोग में अपने आचरण में बदलाव लाते हैं। और ऐसी किताबें पढ़ने से नेल्सन मंडेला है, ऐसे लोग जो है तो वो भी चेंज हो गए और उनको रास्ता मिला कि हम कैसे हमारे गुलामी में से बाहर आ जाए। तो नेल्सन मंडेला भी है, गांधी की किताब पढ़ने के बाद में जो भी कुछ गुनाह करते थे के अंदर भी हम गांधी जी की इसलिए किताबें देते हैं, परीक्षा इसलिए लेते कि वो ठीक से पढ़े, नहीं तो क्या होता है वो ठीक से नहीं पढ़ते। तो ऐसा पढ़ने के बाद में गांधी जी की किताबें पढ़कर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग है, ऐसे कई लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। और मैं खुद भी इंजीनियर था, लाइसेंस टोबर में नौकरी थी, गांधी की किताब पढ़ने के बाद में मैंने सब छोड़ दिया। तो गांधी जी आपको बताने में खुशी मुझे होती बहुत हुआ। तो सब जगह पर वो है तो इंग्लिश में, मगर हमको स्टेटिस्टिक्स मिलता है कि इससे कौन कौन देखता है। तो 2 अदर कंट्रीज में से गांधी जी को लोग पढ़ने के लिए उत्सुक है और आते हैं हमारी साइट में, और जो भी कुछ उनको चाहिए वो गांधी जी का पूरा होता हिस्ट्री है और वो बहुत बड़ा है। वो करीब करीब हम 20 साल से उसको अपडेट करते रहते हैं, गांधी के विचार, गांधी पर लिखा हुआ और लोगों ने, और जो कि गांधी ने जो भी कुछ सत्य के प्रयोग किए हैं वो सारा कुछ हमने वेबसाइट पर रखा है, किसको भी पढ़ना हो तो करें। लक्ष्मण जैसे घोड़े जैसे आदमी काफ़ी में परिवर्तन आया है और इस तरह से अच्छी किताब है, तो इसलिए हम गांधी विचारों का प्रचार करते हैं। तो लक्ष्मण घोड़े तो हमारे साथ ही काम करता है कि वो भी जगह जगह पर लेक्चर देने जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी कहानी बताते हैं, तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से गांधी के विचार हैं। गांधी जाने के बाद में भी अभी मरे नहीं है, 200 कंट्रीज के अंदर से लोग भी, अच्छा सबकी भाषा इंग्लिश नहीं है, मगर इटालियन, जर्मनी, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, इन लोगों को जब पढ़ना होता है तो गूगल से उनको ट्रांसलेशन करके वेबसाइट से हमारे जो भी कुछ मटेरियल रहता है वो उनको देता है उनकी भाषा में, इटालियन, जर्मन, कोरियन, जो भी भाषा। तो इस तरह से करीब करीब 200 कंट्रीज में आज भी गांधी विचारों का लोग पर इंटरेस्ट है और वो पढ़ते लेते। धन्यवाद। आपने आज लक्ष्मण घोड़े का इंटरव्यू दिया, इससे लोगों को फेथ भर जाएगा गांधी जी का जीवन पढ़ने में तो मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कह रहे, थैंक यू काका कह रहे, थैंक यू, और काका का भी थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, पिछले 35 सालों से काका ये सब गांधी विचारों का प्रचार कर रहे हैं, बुक स्टॉल ये सब चलाना, और बाद में फिर ये युवाओं में जाकर पीस एग्जाम लेके यूथ डेवलपमेंट कैंप होता है, तो एनएसएस डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट आते हैं, कैंप करते हैं, यूथ डेवलपमेंट कैंप हर साल होता है, तो वो काका कई सालों से कर रहे हैं युवा पीढ़ी में। और लक्ष्मण जी मैं पूछना चाहता था कि अभी आपका तो परिवर्तन हुआ, अभी आपने आपके प्रेरणा से कितने लोगों को या कितने जेलों में आप गए और उनको ये प्रेरणा दी, कितने जेलों में गए? हाँ, तो अब तक मैं
महाराष्ट्र के तो सभी जेलों में गया। महाराष्ट्र के हाँ 52 जेल है टोटल, अभी 53 जेल मिलके तलोजा हुआ है। तो महाराष्ट्र के ओके कई जेलों में गया है, 30-40 एक जेलों में गया हूँ। महाराष्ट्र के साथ साथ में हुबली, धारवाड़, मैसूर, चामराजनगर, मंड्या, शिमोगा वहां भी गया हूँ कर्नाटक में। और तिहाड़ जेल में भी हम गांधी पीस एग्जाम एक बार ले चुके हैं। तो ऐसे कई। और आपको ये बताऊं क्या, पिछले अभी 2-2.5 साल पहले अरुण गवली का नाम सुना होगा आपने। वो खुद गांधी पीस एग्जाम में बैठे थे और वो अच्छा नागपुर जेल में थे है। और नागपुर जेल में गांधी पीस एग्जाम में बैठे और टॉप में ये करके आए, टॉप में पास हो गए वो। बोलो तो वो भी एग्जाम दिए। अरुण हाँ गवली के सोचो, बारे में कुछ बताइए, मतलब सबको बताइए अरुण हाँ गवली। वो जो है वो तो आप उनका नाम सुने ही है। और ये जो भाईकिला और यहाँ से जब पे थे तो वो भी कुछ कारणवश से इस लाइन में आ गए। और इस लाइन में आते आते उन्होंने, वो तो मुंबई में कई 7 एक साल थे, लेकिन पुलिस उनको खोज नहीं पाती थी। वो सुबह टिफिन लेके जाते थे, कंपनी में बैठते थे और वहीं से अंडरवर्ल्ड को पूरा हैंडल करते थे। वो ऐसा एक डॉन है जो देश छोड़ के नहीं गए, बम्बई में ही रहे और बम्बई से ही फिर पकड़े गए। लेकिन उन्होंने कुछ कारणवश से इस जेल का ये मार्ग चुना। लेकिन उन्होंने उनके बेटियों को, उसको इस मार्ग पर नहीं आने दिया। बेटे बेटी सोचो, उसकी बेटी आज कॉर्पोरेट है, तो भले क्राइम आदमी हो, क्रिमिनल आदमी हो, लेकिन उसका माइंड ये सोचता है मेरा बच्चा, फैमिली, परिवार इस लाइन पे नहीं जाए। यानी उसमें कहीं तो अंदर एक सच्चाई और अच्छाई होती है कि वो ब्यूटीफुल सोचता है कि ब्यूटीफुल। मेरा परिवार इसमें ना जाए। तो क्यों हाँ भाई, अगर तुम्हें क्राइम का दुनिया चुना है, तुमने 52 लोगों का मर्डर किया है, 52 केसेस थे, 52 मर्डर। हाँ हाँ और लास्ट का मर्डर जो खांडेलकर का किसका मर्डर था, घाटकोपर का, सब मर्डर हम्म छूट गया और लास्ट के मर्डर में उसको सजा लग गई। हम्म। सभी में निर्दोष छूट गए और लास्ट में हाँ सजा लग गई। तो ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है, उसका एक ही लाठी पड़ती है। तो अभी देखो इस 60 उम्र में सजा लगी है और 14 साल अंदर रहेगा तो क्या होगा, खत्म। हम्म। तो ऐसा होता है, मतलब जो हम गलत करते हैं उसका यही भुगतना है, यही करना है। लेकिन उसने अपने बच्चों को उनको ये लाइन नहीं दिया, अच्छा रास्ता देता है। तो यही है सच्चाई की ताकत। क्रिमिनल से क्रिमिनल आदमी भी अच्छा सोचता है। तो जी। आप कितने 50 जेलों में गए? मैं 10,000, मेरा तो 10,000, हाँ 10,000 तो नहीं, प्रिजन। आपको आपको जब अंदर जाते हैं तो कितना टाइम मिलता है? 1 घंटा या पूरा दिन, या शिविर करते हैं, पूरा या दिन, सिर्फ लेक्चर? हाँ 4 घंटा मिलता है हमें। कभी कभी हम हाँ सुबह जाते हैं तो 9 बजे जाते हैं। फिर उनको हम्म किताबें तो पहले 15 दिन पहले हम बांटी हुई रहती है। तो 15 दिन बाद हम जब जाते हैं, जिस दिन हाँ किताब बांटते हैं उसी दिन मेरा लेक्चर या कुछ कार्यक्रम रखते हैं और फिर हाँ किताब बांटते हैं। फिर 15 दिन उनको देते हैं। 15 दिन बाद जब हम जाते हैं तो सुबह 9 बजे उनको सबको बिठा के वो पेपर दिया जाता है। तो पेपर हाँ देने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है 1 घंटे का, 1 घंटे का पेपर होने के बाद फिर हम उनका पेपर चेकअप करते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो गांधी विचार प्रचार और सर्वोदय मंडल से खादी के कपड़े, खादी के टोपी, कपड़े, रुमाल, ये सब देते हैं उनको। और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देते हैं। और ये फिर नहीं, तो आपका प्रोग्राम आपका रखते हैं। आपका लेक्चर 4 घंटे, कितना टाइम होता है? आपका लेक्चर लेक्चर मतलब बातों 2 घंटा करना? होता है, 1-2 घंटा, एक एक दो घंटा दो घंटे? घंटा हो जाता है। अच्छा, तो हाँ 2 घंटा हमारे पास लक्ष्मण जी, आपको ये बाहर मैं तो एक जेलर ही वेलर जेल, सब गुरुजी भी बोलते हैं। हाँ मैं तो एक ही जेल में गया, ये अपना शिमोगा जेल। उधर हम सत्संग किए थे बहुत साल पहले। मोगा जेल में तो गए थे आप? अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, और वो बाहर पेड़ अच्छा के मैं गया नीचे हूँ। बैठ के सत्संग किए थे सबके लिए। तो मैं आपको शिमोगा पूछ रहा में हूँ, मैं भी गया हूँ। हाँ तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, हमारे बहुत से टीचर हैं, आपने वो मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड किया ना, तो आपने मैंने जब आपसे बात की तो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको बताइए ग्रेटिट्यूड के बारे में, कृतज्ञ भाव। ग्रेटिट्यूड के बारे में जब सुबह सुबह उठेगा तो उठने के बाद में ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ। धन्यवाद, हाँ आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ करके प्रकृति का हाँ ये वो सब। फिर नहाने के बाद में पूरी बॉडी में हाथ घुमा के धन्यवाद हाँ धन्यवाद, आभारी हूँ, ऐसा करता हूँ। वो होने के बाद हाँ में शाम को भी सोने के बाद दिन अच्छा गया, सब गया, ग्रेटिट्यूड, आभारी है हाँ बोल के वो करता हूँ। तो एकदम अच्छा लगता है और सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिसकी से कुछ गलती हुई है, कुछ हुई है, मेरा दिन भर कुछ अगर मैं कुछ बोला होगा
या कुछ बात हुई होगी किसी को तो मुझे क्षमा करे, माफ करे, क्षमा करे, ऐसा करके। और मैं जिन्होंने मुझे मदद की है, हेल्प कर रहे, वो कर रहे, उनका नाम लेके मैं धन्यवाद धन्यवाद याद करता हूँ उनको, कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, खुश रखे, उनका धन्यवाद ऐसा रोज करता हूँ, सोते वक्त, सुबह या शाम को बहुत सोते अच्छा। वक्त। जिन्होंने मुझे हाँ मदद तो की, हेल्प की, उनका नाम लेके धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत ऐसा अच्छा। करता हूँ तो हमेशा। हमारा अभी मैं भोपाल में हूँ, भोपाल के बाजू में सागर में हूँ। तो हम ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम के लिए आए बढ़िया। हैं आज। आज और कल भी है ग्रेटिट्यूड, परसों भी ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम है पूरा दिन का, जैसे आप एक दिन आए थे। तो ये हम हर जेल में दे सकते हैं। हमारे पास बहुत से ट्रेनर्स हैं जो जाना चाहते हैं जेलों में। तो अगर आप उनके संगत में, मतलब उनको मिला देंगे भूदेवी के द्वारा, तो वो सभी लोग हम ये 2 घंटा जितना भी टाइम मिला वो ग्रेटिट्यूड का वो एक टाइम प्रैक्टिस करने लगे तो उनके परिवर्तन आएगा, सोचने में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा हमारा अभी मेरा कहना है। उम्र कितना है आप बताइए, कितना है? 43 उम्र है। हाँ 43 उम्र है मेरा, फिर भी हाँ। यंग लग रहा हूँ ना एकदम। यस ये यस यस। ग्रेटिट्यूड का ही है, ग्रेटिट्यूड का ही सब ये है। जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना अंदर से और खिलते रहेंगे। राइट 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 राइट। लक्ष्मण जी, अभी तक जो आपने जो शेयर किया हुआ है, सो आई एम वेरी अमेज दैट कि जो जेल का भी जो लाइफ होता है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा अभी मुझे लग रहा है कि बाहर से लाइफ से ज्यादा जेल की जो लाइफ है बहुत डिसिप्लिन है, रिस्पेक्टिव है, कौन किसी के दूसरे इसमें नाक फुपसता नहीं है, वैसे टाइप के जो है वो सब चीजें चलती है और ट्रूथ के साथ चलती है। मतलब आपने जैसे एग्जांपल दिया कि किसी को अगर सुपारी दी हुई है तो कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं बनता है, आपने पैसा दिया, काम हो गया। सो ये मुंह जबानी जितनी है वो बाहर भी नहीं चलती है, मतलब एग्रीमेंट होने के बाद भी वो सब चलती नहीं है, राइट। सो बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये भी ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ये मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, जो आप करते हो, आप फॉलो करते हो, उससे आपने रिजल्ट भी मिले हुए हैं, तो हम उसको जेल में कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, हम कैसे उसको पहुंचा सकते हैं काफी लोगों के दौरान, हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। इस बारे में आप हमें, ये मुंबई सर्वोदय मंडल जो है, ये हम जो गांधी विचार प्रचार जेलों में करते हैं, तो हमने डीआईजी, आईजी और उनसे 3-3 साल का ऐसा परमिशन लिया हुआ। उसमें बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे मेडिकल कैंप हुआ या अदर लाइब्रेरी सेटअप करना हुआ या फिर पीस एग्जाम हुआ, तो ये सब है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप एक मेल भेज दीजिए मुंबई सर्वोदय मंडल को, सोम्या काका जी को, फिर ये आगे डीआईजी से उनमें इंक्लूड करके परमिशन में वो डाल देंगे। और फिर साथ में आपके जो भी होगा जाने वाला है उसका पूरा आईडी उडी वो नंबर वंबर सब बना देंगे। फिर उस हिसाब से वो जो जेल के लोग टाइम देंगे उस हिसाब से जा सकते परमिशन। वो इजी, अच्छे काम के लिए वो लोग भी वेलकम ही करते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ शांति चाहिए, शांति चाहिए प्रिजन में। और इसीलिए बाहर, जब बाहर के लोग जाते हैं 2-3 घंटा, तो 2-3 घंटा वो लेक्चर सुन के शांत रहता है वातावरण, लेकिन फिर से वो नेगेटिव चीजें बात करते करते आ जाती है। तो वहाँ 1.5 घंटे का जो ग्रेटिट्यूड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 घंटे का प्रोग्राम सेशन होता है तो शांति हो जाती 2 घंटा, 2 घंटे बाद फिर से लड़ाई झगड़ा, बात एक क्राइम, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, एक क्राइम वो क्राइम, क्राइम की बात होती है, उसमें ग्रेटिट्यूड आता नहीं। तो इसके लिए ये जरूरी है आपका सेशन। यस यस जरूर यस, कीजिए आप। थैंक यू। यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनफैक्ट हमारे बहुत से सेवक है, बहुत से ट्रेनर्स है, बहुत से टीचर्स है जो करना चाहते हैं, समय है, और आपके साथ जुड़ेंगे तो ये बहुत कुछ हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी इतना काम किया है। तो आप ये इसके बारे में भी, वो जो आपका फिल्म आने वाला था ना, फिल्म एक आपने बताया था लेकिन आपका। वो कुछ आ नहीं पाया। अच्छा। नहीं, वो तो आ नहीं पाया, जरा हाँ आगे ही रुक गया। लेकिन हाल ही में अभी मैं कर्नाटक गया था। हाँ। कर्नाटक ऐसा स्टेट है जहाँ सेकंड जलियांवाला बाग कहा जाता है। सेकंड विदुरावस्थ में मैं गया था। तो वहाँ अच्छा। हम पैदल पद यात्रा किए। मुंबई सर्वोदय मंडल के 9 अध्यक्ष और सब सहकारी, वो मिलकर हमने पद यात्रा की वहां तक। तो पद यात्रा के दौरान हम तो चल रहे थे सब झंडा लेके, देश का गीत गाते। तो वहाँ का एक नगर पालिका का अध्यक्ष आया, अरे आप लोग झंडा लेके और इस उम्र में चल रहे, तो चलिए चलिए नाश्ता कीजिए कीजिए। बोला नहीं नहीं, हमें नहीं करना है। तो वो ले गया, नाश्ता हुआ वहाँ।
वहां से जाने के बाद हम वो महात्मा गांधी जी का संदेश और वो लेते लेते वहां गए। ये जो विदुरा अवस्था है, वो जो जगह है वो सेकंड जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसमें पिनाकनी नदी है बाजू में, और वहां अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी 100 फायरिंग राउंड। उसमें 34 लोगों के बॉडीज मिली थी, बाकी तो मिली नहीं थी। और बाजू में पिनाकनी नदी है, और वहां एक भव्य मंदिर है। वो मंदिर वहां महाभारत होने के बाद कहते हैं विदुर सब लोग अपने अपनी जगह तपस्या में यहाँ वहां चले गए, कौरव पांडव सब। तो जो विदुर थे वो वहां तपस्या के लिए आए थे, हाँ। वो विदुरावस्था में। वहाँ बड़ा मंदिर है, वहां भी जाने का मौका मिला मुझे। और इस तरह सर्वोदय मंडल वाले हम गांधी विचार और गांधी जी जहाँ जहाँ गए थे वहां मैं आजकल सोच रहा हूँ क्या पद यात्रा करूँ, जाऊँ और वहाँ वो पेटी चरखा जो है छोटा वाला बुक चरखा वो लेके जाके चलाऊं, ऐसा सोच रहा हूँ। तो विदुरावस्था में मैंने सूत यज्ञ भी किया। तो कुछ साल पहले मैं भी दांडी यात्रा किया था, अहमदाबाद से लेकर नवसारी तक। अहमदाबाद से लेकर दांडी यात्रा किया नवसारी था। दांडी यात्रा अच्छा 400 किलोमीटर का यात्रा था। तो अच्छा। हाँ, अहमदाबाद से शुरू किया था और नवसारी से। और जब भी जाते फिर वो हम हर साल जाते, कोई पैसा नहीं लेके जाते और कोई अपना नाम वाम नहीं, एक दो जोड़ी कपड़ा, फिर बस निकलते हैं। और किधर भी मिलता है सोते हैं, किधर भी ऐसे हर साल। अभी ये साल मैं जाऊंगा ये वृंदावन मथुरा बरसाना, ये सब जगह जाएंगे। तो हर साल अलग अलग, पिछले साल नर्मदा गए थे। तो इस तरह से हर साल कुछ ना किधर अलग अलग जाते हैं। तो अंदर से क्या है जो गांधी जी ने बताया, मतलब हम नोबडी है एक्चुअली। तो एंड में देखो, आज हम कोई जाता है 60 उम्र में, कोई आता है 80 में और 100 में, 150, जो भी है, फाइनल तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो ही है। हमने ये जो पूरा ये जो जीवन है एक खेल है, ड्रामा है। हमने बहुत सीरियस ले लिया तो उसको दुख सुख मिलते रहता है। तो वो हमको याद दिलाना है, खुद को याद दिलाना है। ये हमारा गुरुजी ने सिखाया है हमको, नो बडीनेस रहना है, बस वही आनंद में रहना है और कुछ नहीं।